आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। तेलंगाना के 33 अजला के लिए बीआरएस के 4 माह तवील प्रोग्राम के मंसूबे को खत्म। केटीआर ने खुसूसी टीमों का किया ऐलान। खुसूसी टीमें मुकामी वुज़रा और अरकान असेंबली से करेगी मुलाकात। वज़ीर सेहत हरीश राव ने गजवेल में कंटी वेलुगु कैंप का अचानक किया दौरा। कंटी वेलुगु के जरिए 20 लाख लोगों को आंखों के मसाइल से दिलाया गया छुटकारा। तेलंगाना के ज़ायरीन को अजमेर शरीफ में क़ियाम की सहूलत के लिए रोबात की जल्द अज जल्द तामीर। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी। आरआरआर टीम को एजाज से नवाजने तेलंगाना हुकूमत ने किया ऐलान। वजीर श्रीवास यादव ने कहा कि फिल्म की शोहरत आलमगीर हैसियत की है हामिल। तेलुगु फिल्म आरआरआर के गीत नाटो नाटो को ऑस्कर अवार्ड। वजीर आला तेलंगाना केसीआर ने दी मुबारकबाद। बीआरएस सुकुल कानून साज काउंसिल कविता की सालगिरह। पार्टी कारकुनों और मतदाओं ने कविता को अनोखे अंदाज में दी मुबारकबाद। हुक्मरान बीजेपी और अपोजिशन कांग्रेस और दीगर जमातों की हंगामा राई के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए की गई मुलतवी। अफसरान को कौम पहले और अवाम पहले के जज्बे के साथ करना चाहिए काम। राष्ट्रपति भवन में इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का खिताब। और अब खबरें तफसील से। बीआरएस पार्टी ने अगले 3 से 4 माह तक अपने वसी पैमाने पर प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है और इस जिमन में मंसूबे को खते दे दी गई है। बीआरएस पार्टी के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने 33 अजला के लिए अलग अलग टीमों का ऐलान किया। यह खुसूसी टीमें मैदानी सतह पर पार्टी के प्रोग्रामों को मजबूत करेंगी। खुसूसी टीमें मुकामी वुज़रा और अरकान असेंबली से मुलाकात करेंगी। खुसूसी टीमें मुकामी वुज़रा और एमएलए से मुलाकात करेंगी। केटीआर ने खुसूसी टीमों को मीटिंग करने और मंसूबों पर अमलावरी के बारे में उनके साथ तबादले ख्याल करने का हुक्म जारी किया। इसके एक हिस्से के तौर पर वसी इज्तिमाअत मुनक़िद किए जाएंगे। 33 अजला की खुसूसी टीमों की तफसीलात कुछ इस तरह हैं। हैदराबाद के लिए सीनियर लीडर डॉक्टर डी श्रावण, मेडचल मल्काजगिरी के लिए एमएलसी पल्ला राजेश्वर रेड्डी, विकाराबाद के लिए एमएलसी पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी, रंगारेड्डी के लिए एमएलसी एल रमना, वनपर्ती जोगुला भगतबाल के लिए एमएलसी टी रविंद्र राव, नागर कर्नूल के लिए एमएलसी पट्टनम महेंद्र रेड्डी, महबूबनगर नारायणपेट के लिए एमएलसी के नारायण रेड्डी, सिद्दीपेट के लिए पार्टी जनरल सेक्रेटरी बी वेंकटेश्वरलू, संगारेड्डी के लिए एमएलसी वेंकटराम रेड्डी, मेदक के लिए एमएलसी के मल्लेशम, नलगुंडा के लिए एमएलसी कडेम श्रीहरि, यादाद्री भुवनगिर के लिए एमएलसी डॉक्टर यादव रेड्डी, सूर्यापेट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन मेट्टू श्रीनिवास, राजन्ना सिरसिला के लिए एमएलसी बसवराज सारैया, जगतियाल के पार्टी सेक्रेटरी के दामोदर, पेदापल्ली के लिए कॉर्पोरेशन के चेयरमैन ए श्रीनिवास, भोपालपल्ली मुलुगु के लिए साबिक एमएलसी ए नरसा रेड्डी, हनमकुंडा वरंगल के लिए गवर्नमेंट व्हिप एमएस प्रभाकर, जनगांव के लिए एमएलसी कोटी रेड्डी, महबूबाबाद के लिए साबिक एमएलसी पूर्णम सतीश, निर्मल आदिलाबाद के लिए एमएलसी वी गंगाधर गौड़, मंचिरियाल कुमरम भीम आसिफाबाद के लिए साबिक एमएलसी एंडासु लक्ष्मण, कामारेड्डी के लिए एमएलसी दंड विठल, निजामाबाद के लिए एमएलए वी प्रकाश, खम्मम के लिए एमएलसी सुभाष रेड्डी, भद्राद्री कोत्तागुड़म के लिए एमएलसी भानु प्रसाद के नाम शामिल हैं जो इन टीमों का हिस्सा रहेंगी। रियासती वज़ीर फाइनेंस सेहत हरीश राव ने गजवेल में कंटी वेलुगु कैंप का अचानक दौरा किया। कैंप में आने वाली खवातीन से उन्होंने बातचीत की और फराहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात के बारे में भी दरियाफ्त किया। वज़ीर हरीश राव ने इस बात पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि खिदमात अच्छी हैं। इस मौके पर बात करते हुए वज़ीर हरीश राव ने कहा कि कंटी वेलुगु प्रोग्राम रियासत भर में कामयाबी के साथ जारी है। अब तक 70 लाख आंखों के टेस्ट मुकम्मल हो चुके हैं। वाज़ेह है कि 32 लाख मर्द और 38 लाख खवातीन ने आंखों के टेस्ट करवाए हैं। खवातीन की तरफ से ज्यादा ताउन हासिल हो रहा है। वज़ीर सेहत ने बताया कि 12 लाख लोगों में रीडिंग शीशे तकसीम किए गए हैं। 8 लाख लोगों में तकसीम करने के लिए नुस्खों के शीशे की निशानदही की गई है। कंटी वेलुगु के जरिए 20 लाख लोगों को उनकी आंखों के मसाइल से छुटकारा दिलाया गया। 4565 ग्राम पंचायतों और 1616 म्यूनिसिपल वार्ड्स में कंटी वेलुगु कैंप मुकम्मल हो चुके हैं। हम 100 दिनों में हर एक के
लिए टेस्ट मुनक्किद करने के मकसद के साथ काम कर रहे हैं। हरीश राव ने मेडिकल, पंचायत राज और म्यूनिसिपल महकमे के अमले को मुबारकबाद दी, जो पूरी मेहनत के साथ तमाम की खिदमत में लगे हुए हैं। आंखों के तमाम मसाइल मुकामी अवामी नुमाइंदों के ताउन से हल किए जाएं। वजीर सेहत हरीश राव ने तजवीज पेश की कि वो हुकूमत के इस प्रोग्राम से इस्तेफादा करने की कोशिश करें। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हिंदल वली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिरी का शर्फ हासिल किया। इससे कबल उन्होंने इतवार को दिल्ली में हज़रत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाहों पर हाजिरी दी, जबकि आज अजमेर शरीफ पहुंचकर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पर हाजिरी देते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और उनके अरकान खानदान की सेहतियाबी और दराजी उम्र के लिए दुआ की। इसके अलावा तेलंगाना रियासत की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए भी दुआ की गई। बीआरएस पार्टी की मुल्क भर में वुसअत और अजीम कामयाबी के लिए भी वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दुआ की और मुल्क भर में गंगा जमनी तहजीब की बरकरारी और अवाम के दरमियान मोहब्बत और भाईचारगी के फरोग के लिए भी दुआ की गई। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वज़ीर आला की दुख्तर के कविता पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं, वो बहुत जल्द तमाम इल्जामात से बरी हो जाएंगी। आखिर में उन्होंने कहा कि वो के कविता और उनके अरकान खानदान के लिए दुआ को हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के साथ अजमेर शरीफ की दरगाह पर हाजिरी के मौके पर टीआरएस के साबिक़ रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद शरीफुद्दीन, यूथ लीडर मोहम्मद फुरकान अहमद और दीगर मौजूद थे। हुकूमत तेलंगाना चाहती है कि तेलंगाना के ज़ायरीन को अजमेर शरीफ में क़याम की सहूलत के लिए रोबात की जल्द अज जल्द तामीर की जाए, ताकि तेलंगाना अवाम इत्मीनान और सुकून से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पर हाजिरी दे सकें। इन ख्यालात का इज़हार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पीर को हुकूमत राजस्थान की अक़लियती वज़ीर जनाब सालेह मोहम्मद से जयपुर में मुलाकात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने मुसलमानों से वादा किया कि अजमेर शरीफ में तेलंगाना अवाम के क़याम के लिए रोबात तामीर किया जाएगा, जिसके लिए हुकूमत तेलंगाना ने अजमेर शरीफ में जमीन की खरीदारी की गई और बजट भी मुख्तस किया, मगर हुकूमत राजस्थान के महकमे अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी की अदम तवज्जुही की वजह से तामीराती काम आगे नहीं बढ़ रहा है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हुकूमत राजस्थान के अक़लियती वज़ीर सालेह मोहम्मद को रोबात की तामीर के लिए तवज्जो मबजूल करने और दिलचस्पी जाहिर करने की दरख्वास्त की। उन्होंने अक़लियती वज़ीर के इल्म में लाते हुए कहा कि अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी कमिश्नर अक्षय गोधरा और अजमेर जिला कलेक्टर अंशदीप से इस सिलसिले में मुलाकात की गई है और उनसे दरख्वास्त की गई कि रुबात की तामीर के लिए इजाजत दी जाए, जिस पर राजस्थान के वजीर अखिलती बहबूद ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को इस बात का तयक़ुन दिया कि रुबात की जल्द अज जल्द तामीर के लिए हिदायत जारी करेंगे। कबल इसके रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पार्टी के सीनियर अखिलती कायद शरीफुद्दीन, यूथ लीडर मोहम्मद फुरकान अहमद और दीगर के हमरा बारगाह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी देते हुए गिलाफ और गुलाह अक़ीदत पेश की और फातिहा खानी की। इस मौके पर मखसूस दुआ का एहतमाम किया गया, जिसमें रुकन कानून साज काउंसिल के कविता की परेशानियों और मसाइल के हल के लिए दुआ की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कविता को गैर जरूरी तौर पर ईडी के जरिए परेशान किया जा रहा है। हकीकत में कविता ख़वातीन रिजर्वेशन के लिए आवाज उठा रही है और मुल्क भर के लोग उनसे जुड़ रहे हैं। मरकजी हुकूमत उनको दबाना चाहती है और अवाम से दूर करना चाहती है, इसलिए एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। रियासती सिनेमाटोग्राफी के वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि आरआरआर फिल्म ने तेलुगु फिल्म की शोहरत को आलमगीर बना दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही रियासती हुकूमत की जानिब से RRR टीम को एजाज से नवाजने का फैसला किया गया है। पीर के रोज वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने FDC के चेयरमैन अनिल करमचलम के साथ मासाब टैंक में अपने दफ्तर में मुनक्किदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने FDC चेयरमैन अनिल और FDC किशोर बाबू ने RRR फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिलने पर मसरत का इजहार करते हुए सहाफियों में मिठाई तकसीम की। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि RRR ऑस्कर अवार्ड हासिल करने वाली वाहिद तेलुगु फिल्म के तौर पर तारीख रकम करेगी। उन्होंने कहा कि तेलुगु रियासतों और मुल्क को असल गानों के जुमरे में नातू नातू गाने के लिए ऑस्कर अवार्ड हासिल करने पर फख्र हासिल है। तेलुगु फिल्म RRR के गीत नाटो नाटो को बेहतरीन ओरिजिनल गाने के जुमरे में ऑस्कर अवार्ड हासिल होने पर वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मसरत का इजहार किया। उन्होंने अपने प्याम में कहा कि ऑस्कर अवार्ड हासिल तमाम तेलुगु वालों के लिए फख्र की बात है,
जिसे आलमी फिल्मी सनत का सबसे बावकार अवार्ड समझा जाता है। उन्होंने कहा कि ऑस्कर अवार्ड याफ्ता गीत नाटू नाटू में शामिल अल्फाज तेलंगाना की सकाफत, तेलुगु अवाम के जायके, जज्बे और अवामी जिंदगी के तनु की अक्कासी करते हैं। इस मौके पर म्यूजिक डायरेक्टर एम केरवानी, कंपोजिशन पार्टनर डायरेक्टर राजमौली, गुलकार राहुल सिप्लीगंज, अदाकार रामचरण, जूनियर एनटीआर, कोरियोग्राफर प्रेम कश्त और दूसरों को भी वज़ीर आला ने मुबारकबाद दी। वज़ीर आला ने कहा कि बहुत बड़ी बात है कि तेलुगु सिनेमा इंडस्ट्री में फिल्में इस तरह बन रही हैं जो कि प्रोडक्शन के इक़दार और टेक्नोलॉजी के लिहाज से हॉलीवुड से कम नहीं है। हैदराबाद की सरजमीन पर रोज बरोज तरक्की करने वाली तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की शोहरत फैल रही है। उन्होंने कहा कि यह अवार्ड न सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बल्कि तेलुगु, द्राविड़ी जबानों और हिंदुस्तान भर के लिए फख्र का बाइस है। उन्होंने इस बात पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि आज का दिन तेलुगु फिल्मों के शायकीन के लिए एक त्योहार का दिन है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की के लिए तेलंगाना हुकूमत की कोशिशें रंग लाई हैं। इस मौके पर उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना हुकूमत तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की और तोसी में ताउन कर रही है। उसने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को खुसूसी मुराद दी है जो कोरोना के दौर में मुश्किलात का सामना कर रही थी। उन्होंने ख्वाहिश की कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को ऑस्कर अवार्ड के जज्बे के साथ मुस्तकबिल में भी इसी रुझान को जारी रखना चाहिए और मतनू कहानियों और अवामी जिंदगी की अक्कासी करने वाले मजीद फिल्में प्रोड्यूस करनी चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अजमेर शरीफ के दौरे पर है। आज वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जिला कलेक्टर अजमेर शरीफ अंशदीप और अक्षय गोदरा, कमिश्नर अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ एक इजलास तलब किया। इस दौरान वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रुबात की तामीर के लिए इजाजत के अलावा दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया। इजलास में दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। मैं मोहम्मद महमूद अली, तेलंगाना स्टेट होम मिनिस्टर, आप सब खाते हो। आज हम लोग दरगाह शरीफ पर आए, अजमेर शरीफ पर बाजा गरीबन नवाज की दरगाह पर, और हमारी स्टेट की तरक्की के लिए, हमारी आवाम की तरक्की के लिए यहाँ पर गीड़ा की दुआ की गई है, क्योंकि इस दरगाह से हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक है। जब हमारी तेलंगाना स्टेट नहीं बनी थी तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब इस दरगाह पर आकर माथा टेककर दुआ करे थे कि आप हमारी स्टेट बनने में हमारी मदद कीजिए, अल्लाह ऊपर वाले से दुआ कीजिए खुदा से, ताकि हमारी स्टेट हासिल करने में कामयाबी हासिल। तो हमारी स्टेट मिल चुकी है और पहले बहुत तेजी से हम तरक्की कर रहे हैं। 8 साल पहले हमारी स्टेट में बहुत से मसाइल थे और उनका पावर का बहुत बड़ा मसला था, लैंड ऑर्डर का बहुत बड़ा मसला था, एक्सक्लूजन था, क्रिमिनल राइट्स हुआ करते थे, फार्मर सुसाइड किया करते थे, लोगों को पीने का पानी नहीं था। और आज इंडिया में नंबर 1 स्टेट की तरह तेलंगाना स्टेट काम कर रही है। हम घर घर तक मिशन भद्रता के तहत वाटर पहुंचाने वाले कोई लीडर है तो केसीआर साहब। चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी बी शफीउल्लाह के हमरा जीएमआर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद का दौरा किया और हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से आजमीन हज की रवानगी और आमद के लिए हज टर्मिनल का मुआयना किया और हज टर्मिनल्स पर मौसर इंतजाम के लिए जरूरी तजावीज पेश की। इस साल चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी खुसूसी दरखास्त के साथ जीएमआर की तरफ से हज टर्मिनल पर पहुंचने के दौरान आजमीन हज की सहूलत के लिए कन्वेयर बेल्ट लगाई जाएगी। बादजा इस मौके पर एक इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें भरत कामदार, जीएमआर के चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर अविनाश श्रीवास्तव, एसीपी सीआईएसएफ जेपी दत्ता, एफआरआरओ सुमित कपूर, जीएमआर ऑपरेशन मैनेजर मूर्ति, जीएमआर रैंप ऑपरेशन गोपाल राक्षस, जनरल मैनेजर राकेश, जीएमआर मैनेजर और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के स्टाफ ने शिरकत की। तेलंगाना की हुकूमत जमात बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता की सालगिरह के मौके पर पार्टी कारकुनों और मद्दाहों की जानिब से मुबारकबादी का सिलसिला जारी है। उनकी सालगिरह का जश्न मनाते हुए मद्दाह और बीआरएस कारकुनान सोशल मीडिया पर मुबारकबादें भेज रहे हैं। उनके मद्दाहों ने अनोखे अंदाज में मुबारकबाद पेश की है। निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले बीआरएस लीडर चन्नू गौड़ ने इख्तराई अंदाज में मुबारकबाद पेश की। अंडमान निकोबार जजायर में खलीज बंगाल के साहिल पर उन्होंने कविता को सालगिरह की मुबारकबाद के बैनर साबिजा किए। उन्होंने समंदर में गोता लगाया और उनके हाथ में बैनर था जिसमें लिखा था कि सालगिरह मुबारक कविता बहन। उनके दीगर साथियों के हाथ में भी इस तरह का बैनर था। इसका वीडियो बनाते हुए सोशल मीडिया पर वायरल किया गया।
रियासत तेलंगाना की ताकतवर खातून अवामी कायद और दफ्तर वजीर आला KCR के कविता रुकन कानून साज काउंसिल की सालगिरह तकारीब हल्का असम्बली हुस्नाबाद के बेशतर मंडलों में BRS कायदीन जागृति तंजीम से वाबस्ता कारकुनों की जानिब से रिवायती जोश खरोश से बनाई गई। मरकजी तकरीब अम्बेडकर चौक हुस्नाबाद पर मुकामी रुकन असम्बली V सतीश कुमार की क़ियादत में मनाई गई, जिसमें उन्होंने सैकड़ों कारकुनों की मौजूदगी में केक काटकर आपस में तकसीम किया और अपने खिताब में कहा कि कविता बेदाग किरदार और शानदार रोशन मुस्तकबिल की हामिल खातून है। किसी भी मालियाती घपलों में उनकी शिरकत खारिज इम्कान है। उन्होंने इस बात की पेशकयासी की कि कविता बाइज्जत बरी होकर अपने मासूम होने का सबूत फराहम करेगी। V सतीश कुमार ने बताया कि कविता के बेदाग किरदार को मस्ख करने की नाकाम कोशिश के दौरान रियासत तेलंगाना के लाखों कारकुनों के जज्बात और एहसासात को ठेस पहुंचाई गई, जिसका खमियाजा अनकरीब मरकजी हुकूमत और तहकीकाती एजेंसी को भुगतना होगा। रियासत तेलंगाना की काबिल कद्र और काबिल फख्र दफ्तर रुकन कानून साज काउंसिल के कविता के जन्मदिन के मौके पर तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चीफ व्हिप P कौशिक रेड्डी ने आज के कविता से मुलाकात करते हुए सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और कहा कि वो रियासत की मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन की तर्जुमान और आवाज़ बनी हुई है, जिसको मुखालिफिन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर हल्का असम्बली हुज़राबाद के अवाम और ख़वातीन की जानिब से नुमाइंदगी करते हुए कविता से इजहार गानगत किया और तवक्को ज़ाहिर की कि वो करीब अपने तमाम इल्ज़ामात मनसूबा से बाइज्जत बरी होंगी। हुज़राबाद के काउंसलर उज़मा नूरैन इमरान, मोहम्मद अमजदुल्ला खान, प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट अबू मोहम्मद मोइन अत्तर उस्मानी भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली हुस्नाबाद V सतीश कुमार ने मंडल के अहदेदारों और मुलाजमीन को हिदायत दी कि वह अवामी मसाइल के एक्सपी के लिए मुकम्मल संजीदगी का मुजाहरा करें और अवाम को दरपेश तमाम मसाइल की मरहलेवार असास पर हल करने की कोशिश करें। वह आज हल्का असम्बली हुस्नाबाद में शामिल कोहड़ा मंडल की जनरल बॉडी के सेमाही इजलास से खिताब कर रहे थे, जिसकी सदारत सदर मंडल परिषद के कीर्ति सुरेश ने की। जिला परिषद रुकन श्रीमती N श्यामला देवी, नायब सदर राज रेड्डी, माविन रुकन मौलाना मोहम्मद अब्दुल कदीर रजवी अल कादरी, सदर प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी P देवेंद्र राव और मंडल परिषद रुकन सरपंच शरीक थे। इजलास से खिताब करते हुए रुकन असम्बली सतीश कुमार ने मुतालिका अहदेदारों को फर्ज शनासी और दियानतदारी के साथ अपने अवामी खिदमात अंजाम देने और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हुकूमत के तमाम फलाही स्कीमात को हकीकी सारिफीन तक रसाई को यकीनी बनाने के लिए सख्त जद्दोजहद करें। उन्होंने KCR हुकूमत को मुलाजिम और अवाम दोस्त करार देकर हल्के की हमजहती तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का आज़म जाहिर किया। जनरल बॉडी इजलास के दौरान मंडल से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ तजावीज़ को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। రివ్యూ ప్రత్యేకంగా RWS మిషన్ భగీరథ అదేవిధంగా కొన్ని రెవెన్యూ సమస్యలు ఇక్కడ ఏమైందంటే మంచిగా నడిచే గుర్రాన్ని ఇచ్చినబట్టింది రెవెన్యూ సమస్య మంచిగా ఉండే బ్రహ్మాండంగా అసలు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండే ఇబ్బంది లేని దాన్ని పెట్టుకొని ఇబ్బంది అయ్యేటట్టు చేసి చాలా మంది కూడా చాలా కష్టపెట్టడం జరిగింది. చాలా వరకు కూడా రెక్టిఫై చేస్తున్నాం, ఇంకా రెక్టిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. తప్పకుండా అవన్నీ కూడా రెక్టిఫై చేద్దాం. ఇప్పుడు మన ధరణిలో కూడా చాలా వరకు ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎన్నెన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా తప్పకుండా యూటిలైజ్ చేసి అందరు కూడా ఇబ్బంది లేకుండా చేద్దాం. పేరు తక్కువ పడ్డా కానీ, లేకపోతే ఏరియా తక్కువ పడ్డా కానీ, లేకపోతే ఒకే సర్వే నెంబర్లో కూడా డిఫరెంట్గా ఎక్సెస్ పడ్డా కానీ ఇవన్నీ కూడా కంటెక్ట్ చేసుకొని తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. కొన్ని డిఎస్ కూడా महबूबनगर रंगारेड्डी MLC इंतखाबात के पेश नज़र जिले महबूबनगर मुस्तकिर के गवर्नमेंट बॉयज जूनियर कॉलेज में आज असातिज़ा MLC इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद अमल में आया। असातिज़ा ने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। वहीं जिला SP के नरसिमा ने पोलिंग मराकज़ का जायजा लिया और बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि रंगारेड्डी हैदराबाद महबूबनगर असातिज़ा MLC इंतखाबात के पेश नज़र महबूबनगर में जुमला 15 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए। वहीं 12 जगहों पर सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल का आगाज हुआ और तमाम असातिज़ा ने अपने हक़ रायदही का पुरजोश अंदाज में इस्तेमाल किया। SP नरसिमा ने बताया कि इन 15 पोलिंग मराकज़ पर SSI और अमले के जरिए हिफाजती उमूर अंजाम दिए गए। इसी तरह SI की निगरानी में 12 रोट मोबाइल का भी एहतमाम किया गया और इस तरह DSP निगरानी में खुसूसी फोर्स के जरिए हिफाजती इंतजाम किए गए। लिहाजा महबूबनगर में पुरअमन माहौल में MLC इंतखाबात का इनेकाद अमल में आया। మహబూబ్నగర్ జిల్లా పరిధిలో ఈ రంగారెడ్డి హైదరాబాద్ మహబూబ్నగర్ పరిధిలో జరిగేటువంటి టీచర్స్ MLC ఎలక్షన్స్ కోసం మహబూబ్నగర్ జిల్లా పరిధిలో మొత్తం మీద 15 పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఎలక్షన్ జరుగుతూ ఉంది. 12 లొకేషన్లలో మనకు ఈ ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ మార్నింగ్ ఈరోజు 8 గంటలకు స్టార్ట్ కావడం జరిగింది.
ఇందులో మొత్తం టీచర్స్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్నటువంటి ఓటు హక్కు కలిగినటువంటి ఓటర్స్ అందరూ కూడా మంచి ఉత్సాహంతో పోలింగ్ స్టేషన్స్కి వచ్చి వాళ్ళు ఓటింగ్లో పార్టిసిపేట్ కావడం జరుగుతుంది. సో ఈ 15 పోలింగ్ స్టేషన్ల పరిధిలో ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్లో కూడా ఒక ఎస్ఐ మరియు తన సిబ్బందితోటి స్టాటిక్గా బందోబస్తు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. 12 లొకేషన్లలో 12 రూట్ మొబైల్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎస్ఐ ఆధ్వర్యంలో. అదేవిధంగా ఈ మొత్తం ఏరియాని కవర్ చేస్తూ 5 స్ట్రైకింగ్ ఫోర్సు మనకు ఈ ఎలక్షన్స్ని బందోబస్తు సూపర్వైజ్ చేస్తున్నారు. డిఎస్పీ గారి ఆధ్వర్యంలో స్పెషల్ స్ట్రైకింగ్ ఫోర్సు. ఇట్లా మనకు 4 అంచెల భద్రతలో మనకి जमीयत-उलमा जिले वक़ाराबाद और मुश्तबा हेल्पिंग फाउंडेशन हैदराबाद के इश्तिराक से बनाए जाने वाले प्राइवेट हेल्थ कार्ड्स की मक्का मस्जिद इंदिरानगर में तकसीम अमल में आई। हाफिज मोहम्मद रईसुद्दीन सेक्रेटरी जमीयत-उलमा जिले वक़ाराबाद की निगरानी इस प्रोग्राम में इंदिरानगर के 200 खानदानों में हेल्थ कार्ड्स तकसीम किए गए। इस तकरीब में डॉक्टर हाफिज अब्दुल सलाम नायब सदर जमीयत-उलमा जिले वक़ाराबाद, मौलाना अजहरुद्दीन कासमी इंचार्ज समाज सेवा सेंटर तांडूर, अब्दुल गफूर सदर मक्का मस्जिद, अब्दुल वहाब टीचर, भीम सिंह राठौड़, BRS काउंसलर के अलावा दीगर मौजूद थे। मलकाजगिरी में वाक़ MLA कैंप ऑफिस में BRS रुकन कानून साज काउंसिल की कविता की सालगिरह तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मुनक्किदा सालगिरह तकरीब में मुकामी कॉरपोरेटर्स, BRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस दौरान BRS कायदीन और कारकुनों की जानिब से केक काटकर कविता को सालगिरह की मुबारकबाद दी गई। కవితక్క గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఇక్కడ మల్కాజ్గిరి ఆనంద్ బాగ్ లోని ఎమ్మెల్యే మైనంపల్లి హనుమంతరావు అన్న గారి క్యాంప్ ఆఫీస్ లో అక్కగారి జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా జరుపుకోవడం జరిగింది. అందరూ మా నాయకులు, కార్యకర్తలు, అదే విధంగా మహిళలు కూడా పెద్ద ఎత్తున సమావేశమై ఇక్కడ మేమందరం కూడా బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ చేసుకోవడం జరిగింది. జై తెలంగాణ. జై తెలంగాణ. BRS के सीनियर लीडर खलीकुर रहमान ने अक़लियती कमीशन के नए चेयरमैन के तौर पर तारिक अंसारी को मुबारकबाद दी। खलीकुर रहमान ने एक मुस्लिम कायद को अक़लियती कमीशन के चेयरमैन के ओहदे पर नामजदगी का मौका दिए जाने पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। मैं जनाब तारिक अंसारी साहब जो निज़ामाबाद के एक नौजवान उभरते हुए बसलाहियत, खुश मिजाज, खुश अखलाक और बहुत ही अच्छी सूझबूझ रखने वाले शख्सियत के हामिल है, जिसको हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब ने बहुत ही बावखार और बहुत अहम ओहदा तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन का चेयरमैन बनाया है। मैं उनके इस बावखार ओहदे पे फायज होने पे दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि वो अपने 3 साल मेयाद बहुत ही शानदार तरीके से माइनॉरिटीज़ की खिदमत करते हुए गुजारेंगे। उनके रुकन असेंबली खानापुर रेखा नायक ने कहा कि अगर डबल बेडरूम और दलित बंधु स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान को गुमराह करते हुए उनसे रकम वसूल की जाएगी तो ऐसे अफराद, कायदीन या अहदेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। रुकन असेंबली रेखा नायक ने जिले निर्मल के खानापुर में अपनी रिहायशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि बाज़ अफराद की जानिब से डबल बेडरूम मकानात के इस्तेफादा कुनिंदगान से रकम वसूल करने से मुतालिक उन्हें फ़ोन कॉल्स मौसूल हुए हैं, जिस पर उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर कोई डबल बेडरूम मकानात और दलित बंधु स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान से रकूमात वसूल करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो किसी को भी रकम देने से गुरेज करें। ఏ ఎమ్మెల్యే డబ్బులు అడగరు, ఏ ఎమ్మెల్యేకి అవసరం ఉండదు. ఎమ్మెల్యే అంటే ప్రజా పని చేసి కష్టాలను దూరం చేసి గవర్నమెంట్ దృష్టిలో తీసుకెళ్లేసి సమస్యలు ఏదైనా ఉంటే అక్కడ తీసుకెళ్లి పని చేసుకుంటా వెళ్తారు. సమస్యలు లేకుండా ప్రజలకు కష్టాలు రాకుండా చూసే బాధ్యత ఎమ్మెల్యే మీద ఉంది. ఈరోజు ఎవరో నాకు నిన్న ఒక ఫోన్ వచ్చింది,
ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఏదైతే సెలక్షన్ అయిందో ఆ రోజు కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది. అక్కడ సెలక్షన్ మరి లాటరీ అందరి పేరు తీసుకున్నారు. వాస్తవంగా ఇల్లు 4 ఇల్లు ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఇల్లు వచ్చిందని మేము అధికారుల దృష్టిలో కూడా తీసుకెళ్ళి అందరూ అప్లై చేసుకున్నారు. అప్లై చేసుకోవడానికి అందరికీ అధికారం ఉంది, అప్లై చేసుకున్నారు. మళ్ళీ ఎంక్వైరీ నడిచేటప్పుడు కొంతమంది మీ దగ్గరకు వచ్చేసి 2 లక్షలు ఇవ్వండి, 3 లక్షలు ఇవ్వండి, లేకుంటే పేరు తీసేస్తామని అంటున్నారు. जिले वनपर्ती के एडिशनल एसपी शाकिर हुसैन ने कुतकुट्टा मंडल हेडक्वार्टर का दौरा करते हुए टीचर्स एमएलसी इंतखाबात के लिए मुनक्किदा रायदही का जायजा लेने के लिए पोलिंग बूथ का मुआयना किया। बादजा मीडिया से बात करते हुए एडिशनल एसपी शाकिर हुसैन ने बताया कि टीचर एमएलसी इलेक्शन के पेश नजर जिला भर में 7 पोलिंग बूथ पर पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। उन्होंने बताया कि पोलिंग बूथ के करीब दफा 144 नाफिज किया गया था ताकि किसी भी नाकानी सूरत हाल से फौरी तौर पर निपटा जा सके। इस मौके पर एएसपी के हमरा कुतकुट्टा सीआई श्रीवास रेड्डी, एसएसआई नागशेखर रेड्डी के अलावा दीगर पुलिस एहलकार मौजूद थे। बस कंडक्टर ने बस में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। वाकया तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के तरूर मंडल मुस्तखिर के बस डिपो में पेश आया। मुकामी अफराद के मुताबिक तरूर मंडल के कंटाराया पालम इलाके का महेंद्र नामी कंडक्टर ड्यूटी के लिए घर से रवाना हुआ। वो डिपो पहुंचकर सिक्योरिटी दफ्तर में रखे रजिस्टर में दस्तखत किया। उसके बाद डिपो में ठहरी हुई बस के लिए रवाना हुआ। काफी वक्त तक उसके न आने पर सिक्योरिटी एहलकारों ने वहां पहुंचकर देखा तो वो बस में फांसी से लटका हुआ पाया गया। इस वाक़े के वक्त बस में कोई भी मौजूद नहीं था। उसने ड्राइवर के कैबिन के करीब ये इंतहाई इक़दाम किया जिसकी वजूहात का फौरी तौर पर पता न चल सका। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची जिसने उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया और सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए खुदकुशी की वजूहात की मालूमात की कोशिशों का आगाज कर दिया। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के 18 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे ने आइंदा 3 दिनों के दौरान बेशतर अजला में बारिश का इम्कान जाहिर किया। अजला आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, मंचिरियाल, कामारेड्डी, राजन्ना सिरसिला और मेदक के बाद मकामात पर हल्की ता औसत बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमे ने कहा कि इसी दिन रियासत के बाद दीगर मकामात पर भी बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि 16 मार्च को निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना सिरसिला, मंचिरियाल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मेदक, संगारेड्डी, विकाराबाद, वरंगल, हनुमकुंडा, महबूबाबाद, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, नलगुंडा और महबूबनगर में बाज़ मकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आइंदा 3 दिनों के दौरान अजला में मौसमी हालात के पेश नजर मुनासिब एहतियात का मशवरा दिया गया है। महकमे ने गरज और चमक के साथ बारिश और फसलों को नुकसान का भी इम्कान जाहिर किया और किसानों को मशवरा दिया कि वो मुनासिब इक़दाम करें ताकि बारिश से उनकी फसलों और मवेशियों को बचाया जा सके। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।